औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जाहिद कादरी ऑफिशियल, आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद कादरी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो अपनी कीमती आ रहा है उससे हमें ज़रूर नवाजते रहा करें। और ये वीडियो आपने अव्वल से आखिर तक देखनी है। इस वक्त एक मौजू ज़ेर बहस है पाकिस्तान में कि हम जिन्स परस्ती का कोई बिल असम्बली से पास किया गया है। ये बिल किसके दौरे हुकूमत में पेश किया गया और मंजूर किस दौरे हुकूमत में हुआ और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस पर क्या इक़दामात कर रही है, ये पूरी वीडियो आपने सुननी है। और इसमें ख़ास बात कि जो हीजड़े हैं मुखन्नस जिसकी आड़ में ये बिल लाया गया है, हम कुरान और हदीस की रूह से उनके लिए भी आपको बताएंगे कि उनके लिए शरीयत में क्या हुक्म है। ये बिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में शीरी मज़ारी असम्बली में लेकर आई और शीरी मज़ारी ने इस पर बहस की और अब 2022 में आकर मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में इस बिल को मंजूर किया गया। ये बिल है क्या? ये बिल ये है जिन्हें हम हीजड़े कहते हैं, ख्वाजा सरा कहते हैं, इनको खुसरा भी कहा जाता है। ये मुखन्नस जो हैं इनके हवाले से ये बिल आया जी कि ख्वाजा सरा की ये मर्ज़ी है, वो अपने आप को चाहे मर्दाना जीन्स में तब्दील करवा ले, चाहे जो औरत की जीन्स है उसमें अपने आप को तब्दील करवा ले। और इसके लिए आपको हम आखिर में शीरी मज़ारी ने असम्बली में क्या कहा वो भी हम आपको आखिर में वीडियो सुनाएंगे कि उसने कहा कि जी इसके लिए मेडिकल बोर्ड भी होना ज़रूरी नहीं है कि वो पहले तस्दीक करे कि ये ख्वाजा सरा है भी कि नहीं है, तो मेडिकल बोर्ड भी नहीं होगा। जो मर्ज़ी जाए अपनी जीन्स तब्दील करवाए। अगर मर्द को कोई मर्द अच्छा लगता है या उसके अंदर लूती आदत है, बुरी आदत है, उसके अंदर बदफेली की आदत है और वो मर्द से चाहे शादी कर ले। इसी तरह औरत अपना ऑपरेशन करवाए, अपनी जीन्स मर्दाना बनवाए और औरत से शादी कर ले। ये बिल है जी, है इसका लुब्बे लबाब मैंने आपको बता दिया, ये बिल है। और ये क्यों लाया जा रहा है, बुनियाद क्या बनाई जा रही है जी? खुसरों की इस माशरे में इज़्ज़त नहीं है, हीजड़ों की इस माशरे में इज़्ज़त नहीं है, उनको मुलाजमत नहीं दी जाती कहीं, उनको जनाब बाहर जो है उनकी तजलील की जाती है। तो अब इसके लिए तो बहुत से रास्ते थे। मुलाजमत मैंने या आपने तो नहीं देनी, मुलाजमत तो हुकूमत ने देनी है, हुकूमत स्पेशल कोटा रखे इनके लिए। बहरहाल ये एक अलहदा मौजू है, हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। अब क्या होगा जी कि हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ मिलेगा। मेरे आका हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 338, मर्द मर्द का सतर नहीं देख सकता, औरत औरत का सतर नहीं देख सकती, मर्द मर्द के कपड़े में दाखिल नहीं हो सकता और औरत औरत के कपड़े में दाखिल नहीं हो सकती। तो ये क्या करवाया जा रहा है? ये मर्द को मर्द के कपड़े में दाखिल किया जा रहा है, औरत को औरत के कपड़े में दाखिल किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह पाक ने 3 जिन्सें बनाई हैं, मर्द, औरत और हीजड़े मुखन्नस। ये अल्लाह ताला ने पैदा किया ना इनको, और इसकी हदीस में वजाहत भी है। मेरे आका हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम हदीस नंबर 6728, हुज़ैफ़ा बिन उसैद गफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी आप फरमाते हैं, मैंने अपने दोनों कानों से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नुतफ़ा असल में 3 मरहलों में 40-40 रातें रहमे मादिर में रहता है और फिर अल्लाह ताला फ़रिश्ते को हुक्म फरमाता है कि इसको तैयार करो, इसकी सूरत बनाओ
तो फिर फरिश्ता अल्लाह से पूछता है, मालिक ये औरत बन गई है। अल्लाह फरमाते हैं हाँ ये औरत बन गई है। अल्लाह तस्दीक फरमाता है, ए अल्लाह ये मर्द बन गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये मर्द बन गया है। फिर फरिश्ता कहता है अल्लाह ताला इसमें फ़लाँ चीज़ की कमी है। अल्लाह फिर फरमाता है ये मुखन्नस है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना ये मर्द है ना औरत है। ये हदीस की आपको मैं मतलब मफ़हूम बता रहा हूँ हदीस मुबारक का। तो ये अल्लाह ताला ने बनाया है। जैसे मर्द औरत नहीं बन सकता, औरत मर्द नहीं बन सकती, इसी तरह जो मुखन्नस है ये ना औरत बन सकती ना मर्द, ये तीसरी जिन्स है। और जो मुखन्नस है उसके लिए शरीयत में अहकामात हैं कि जैसे हाँ औरत है वो किसी गैर महरम से मिल नहीं सकती, इसी तरह वो मुखन्नस से भी नहीं मिल सकती। और जिस मुखन्नस के अंदर ज़्यादा आदात औरतों की हैं वो इसी तरह उसके साथ पर्दा है, उसके साथ गुफ्तगू नहीं कर सकता। और औरत के लिए भी ये हुक्म है कि जिस मुखन्नस के अंदर मर्द की आदात बहुत ज़्यादा हैं वो उससे बात नहीं कर सकती, देख नहीं सकती। तो ये जो मुखन्नस हैं ये उनके लिए शरई अहकामात हैं। तो आप इस वतन अज़ीज़ में कौन सा बिल पास कर रहे हैं, इसको किस तरफ आप ले जा रहे हैं? आप जना का रास्ता खोल रहे हैं। आप जो है वो मतलब कौम लूत पे जो अज़ाब आया था, आप किस तरफ इसको ले जा रहे हैं? शरीयत तो इजाज़त ही नहीं देती कि जो हिजड़ा है वो अपनी जिन्स तब्दील करे। इस्लाम तो इजाज़त नहीं दे रहा। वफाकी शरई अदालत ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, उन्होंने भी इसको गलत कहा है। तो ये सब क्या है? ये बदफेली है, ये ज़िना है। और इसकी आड़ में कई मर्द जाके अपने आप को वो जनाब नादरा से औरत लिखवा लेंगे और फिर जनाब वो मर्दों के साथ बदफेलियों को रिवाज मिलेगा। तो ये जो बिल है ये फौरी तौर पे इसका सद्देबाब होना चाहिए। और मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब ने सिंध असम्बली में 14/9/2022 को इसके ख़िलाफ़ करारदाद पेश की है। और वो हम आपको करारदाद आप ये देख रहे होंगे, करारदाद पेश की है। वफाकी शरई अदालत ने इसको गलत कह दिया है और इस पर जो इक़दामात हैं वो उठाए जा रहे। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस बिल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त भी दायर कर दी है। इस पर कोशिशें जारी हैं। मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये बिल मंजूर होना इंतहाई अफसोसनाक बात है कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना है। हमारी असम्बलियों के ऊपर कलमा शरीफ लिखा है और उसका यही मतलब है कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत गुज़ारी में हमने अपने आप को और इस वतन अज़ीज़ को पेश कर दिया है। तो फिर अताअत गुज़ारी में ऐसे गैर शरई बिल नहीं आते। हमें या आपको बिल्कुल ये इख्तियार नहीं है कि मुखन्नस की जो जिन्स है उसको तब्दील किया जाए और फिर वो शादियां करें और ज़िना हो और बदफेलियों का रिवाज आम हो और उसकी आड़ में ज़िना परवान चढ़े। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको महफूज रखे हर सगीरा कबीरा गुनाह से। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वतन अज़ीज़ में अपना फ़ज़ल फरमाए, अपना करम फरमाए। अपने होस्ट मोहम्मद ज़ाहिद कादरी को इजाज़त दीजिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिल्कुल कोई जिस तरीके से ये कर रहे हैं डिस्क्राइब इस तरह नहीं करता। जेंडर आइडेंटिटी पर्सनल इशू है। अगर एक ट्रांसजेंडर फील करता है उसकी आइडेंटिटी फेमिनिन है, इट्स हिज चॉइस और हर चॉइस। ये कहना जी मेडिकल बोर्ड पहले एग्जामिन करेगा, उसको सारा ये उधर अब्यूज होगा, ये उधर पैसे चलेंगे, उधर विक्टिमाइजेशन होगी। हमारा कानून ये पिछली हुकूमत का था, दुनिया में सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया गया क्योंकि हम ट्रांसजेंडर्स को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी खुद चूज करें। इनकी अमेंडमेंट में पहली बात ये कर रहे हैं कि यूनिक्स और ख्वाजा सरा को आइडेंटिटी चेंज करने नहीं देंगे जब तक मेडिकल बोर्ड नहीं बैठेगा। ये अब्यूज होगा सिस्टम एंड दिस देयरफॉर वी कैन नॉट हैव। चेयरमैन साहब, तो इस वास्ते ये मेडिकल बोर्ड की प्रोविजन जो है
वो सरासर गलत है। ये अब्यूज की तरफ जा रहा है, ये विक्टिमाइजेशन ऑफ ट्रांसजेंडर्स है। बड़ी मुश्किल से ये कानून पास हुआ और ऑपरेशनलाइज हो गया और आज तक हमें एक कंप्लेंट नहीं आई उसकी अब्यूज की, बल्कि इस कानून की वजह से प्रोटेक्शन मिली है ट्रांसजेंडर्स को और उनकी मेन स्ट्रीमिंग हुई है। और अगर पाकिस्तान हक देता है अपने शहरी को कि वो अपनी तीसरी आइडेंटिटी चूज करें तो ये उनका हक है, और हमारे पासपोर्ट में और आईडी कार्ड में ये है थर्ड चॉइस आइडेंटिटी की। वो क्यों खत्म करना चाह रहे हैं? ये बिल्कुल फिर से विक्टिमाइजेशन और अब्यूज ऑफ ट्रांसजेंडर्स को इनकरेज करना चाह रहे हैं इस अमेंडमेंट से। सो वी अपोज इट। मेरी सजेशन है कि इसको अगर कमेटी में डिस्कशन कर लें तो अच्छी बात होगी। चले ह्यूमन राइट्स के जी, बाय द वे सर मैं अर्ज करना चाहता हूं। चेयरमैन साहब हैदरी एक सेकंड, मैं अर्ज करना चाहता हूं, आप सुन लें जी। चेयरमैन साहब एक सेकंड, ये ऑलरेडी फेडरल शरीयत कोर्ट में किसी ने पिटीशन फाइल की ठीक है, है, लेकिन कमेटी में एक्चुअली डिस्कस- सब जुडिस अभी। तो कमेटी में डिस्कस करें, उसमें मौलाना फैज मोहम्मद साहब, हैदरी साहब और मौलाना ताउर रहमान साहब भी आ जाएंगे कमेटी में। आई नो पुट द मोशन बिफोर द हाउस। दोज हु आर इन फेवर ऑफ द मोशन में से आए, दोज अगेंस्ट द मोशन में से नो। जी वोटिंग कराऊं?